नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि पर विशेष चर्चा होगी क्योंकि महीना मकर राशि का है और मकर राशि का ही बोलबाला है। मकर राशि की ही चर्चा चारों तरफ हो रही है और होती रहेगी अभी अगले 1 या 1.5 महीने लगातार, क्योंकि सभी ग्रह अब मकर राशि से ही प्यार करने वाले रहेंगे। लेकिन फिलहाल मकर राशि की जो समस्याएं हैं वो भी कम होने वाली नहीं है। नोट कीजिए, पहले तो ये देखिए, हेडिंग है मकर राशि 20 दिसंबर से 15 जनवरी। मैं आपको एक एक तारीख बताऊंगा और मकर राशि पर उसके क्या साइड इफेक्ट हैं ये समझने का प्रयास आप कीजिए। ये मकर राशि है और ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा होगी 100%। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न हो, लेकिन मकर राशि हो तो भी आपके ऊपर ये सारे के सारे ये जितने भी ग्रह हैं इनका ट्रांजिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। इसका हिंदी में अर्थ ये है, जन्म राशि की प्रधानता है गोचर ग्रह देखने में, नाम राशि न चिंतयेत। नाम राशि आप कुछ भी नाम रखें अपनी मर्जी से, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बाकी हम कुछ दिन के बाद एक नया खुलासा करने वाले हैं अष्टक वर्ग से लेकर, और भावात भावम के सिद्धांत की एक नई चर्चा होगी, उसमें आपको और भी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप समझिए, मकर राशि उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का, श्रवण चंद्रमा का और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है। और तीनों ही जो ग्रह हैं वो एक यहाँ का स्वामी है, एक अष्टम का और एक यहाँ का स्वामी है। सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीनों एक श्रेणी में आ रहे हैं। इस लाइन में आप देखेंगे उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद हस्त और चित्रा, और फिर देखा जाए तो यहाँ जो है उत्तरा फाल्गुनी के साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, और ठीक इसी प्रकार ये मैंने बताया आपको, ये एक सीक्वेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मकर राशि की जो स्थिति मैंने कही है कि थोड़ी सी टाइट है पोजीशन, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या ले सकते हैं, आप लेना चाहिए, ये परामर्श दिया जा रहा है आपको। देखिए, सूर्य यहाँ पर चल रहे हैं मकर राशि के 12th हाउस में। आपके खर्चे, आपकी नेत्र पीड़ा, आपका स्वास्थ्य, क्योंकि अष्टम भाव ये आयु का स्थान है। आपकी आयु की परिणति, आयु देने वाला कौन है? अष्टम से अष्टम ये भाव, यानी कि कुल मिलाकर के ये दो भाव हैं मकर के लिए अच्छे नहीं, बल्कि देखिए ये भाव कितना पीड़ित है। यहाँ पर केतु, यहाँ का स्वामी स्वयं यहाँ 12वें स्थान में और मंगल के साथ, और बात कष्टकारक और परेशानीदायक इसलिए है क्योंकि शनि की दृष्टि इन सब 1, 2, 3, 4 इन स्थानों पर, इन ग्रहों पर चल रही है और पड़ रही है। और दुख की बात यह है कि यहाँ सूर्य और मंगल जैसे एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी ग्रह शनि के द्वारा दृष्ट हैं, तो इनके लिए इस समय बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ी यात्रा, बिना बात की परेशानी और झूठा आरोप, मन में अशांति, ऑनलाइन फ्रॉड, और लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे इस समय, क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं बहुत सारी और आप कुछ कर भी नहीं सकते, विवश हैं आप। ये तो हुई छोटी मोटी बात। ये आपको अशांति, ये इन द मंथ ऑफ जनवरी थोड़ा झेलना पड़ेगा और कुछ स्थिति में सुधार आएगा 14 जनवरी के बाद। लेकिन इन सब अटकलों पर एक विराम लगाने के लिए
एक ही ग्रह की आस है और श्वास है। जब तक आस है, जब तक श्वास है। आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। यानी कि इस समय तो मकर राशि को आस रखनी चाहिए, क्योंकि आपके ग्रहों की कुछ कंडीशन बहुत बढ़िया होने वाली, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर। तो जितनी बात खराब मैंने वर्णन की है कि ये हो सकता है, ये चोट, झगड़ा, अशांति, तनाव, परेशानी, तो ये सिर्फ मात्र अनुमान है, जरूरी नहीं यही होगा, क्योंकि 80% जिन जिन लोगों की कुंडली में शुभ ग्रह इस स्थान को देख रहे होंगे 12th को या आपकी कुंडली में कहीं भी मकर से 12th हाउस को देख रहे होंगे, तो नेचुरल है आपको राहत दिखाई देगी, इतना डरने की जरूरत नहीं है, साफ बात है। और फाइनेंस, जिस बात को हर दर्शक वीडियो क्यों देखता है, वो इसलिए देखता है कि भाई कुछ ये ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि धन कब मिलेगा, या उसके लिए अच्छा कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। तो इन सब बातों को के लालच में आकर के देखता आदमी, और उन बातों को हम करते नहीं है, तो फिर लोग बोलेंगे यार तेरा वीडियो हम क्यों देखेंगे। लेकिन अब हम इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि आपका क्या भला होने वाला है कुछ ही दिन के अंदर अंदर। नंबर 1, आपका जो फाइनेंस हाउस है, भावात भावम की दृष्टि से ये धन का स्थान है, ये कुटुंब भी है, ये आपकी वाणी भी है, आपके कर्म हैं अच्छे धन कमाने के। अब इस भावात भावम से सेकंड टू सेकंड ये भाव हुआ, इसका स्वामी यहाँ है, यानी कि आपसे इतना बड़ा कर्म और पुरुषार्थ करा रहा है। और शनि इस बात का कारक माना गया है कि जहां बैठता है भावात भावम के अनुसार वहां फल बहुत अच्छा देता है। तो शनि की जो कंडीशन है यहाँ भावात भावम के अनुसार पैसे तो जरूर देगा, 100% देगा, खूब देगा। अब ऐसी स्थिति में एक नई चीज और सुनिए, इस बृहस्पति की दृष्टि, अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो दूसरा प्लान बी क्या है हमारे पास, पैसा देने वाला प्लान बी। प्लान ए, प्लान बी ये है कि इस बृहस्पति की दृष्टि मिथुन में बैठे हुए कुंभ पर देख रहे हैं। कोई ताकत नहीं है जो आपको धन ना दे, सरप्राइज देने वाले, और आपकी अच्छी वाणी, अच्छी मेहनत, अच्छा परिश्रम का परिणाम होगा कि आपको धन मिलेगा। और दूसरी बात, एक ज्योतिष का सिद्धांत है, शनि गोचर में जहां बैठता है वहां से जो 10th हाउस है, यानी कि ये हाउस तय करता है कि आपको धन कैसे मिलेगा। घर से बाहर निकलने के बाद अधिक परिश्रम के साथ साथ 12वें भाव में सूर्य मंगल, गवर्नमेंट से भी लाभ होगा, और बुध जो है आपकी वाणी की शक्ति से होगा, और शुक्र जो है बता रहा है कि आपको सांसारिक सुख साधनों पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं आंख बंद करके। यू कांट कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ, आपको अपने बजट का ध्यान ही नहीं, और बाद में फिर आप देखते हैं और बहुत पैसा खर्च कर दिया मैंने, तो यानी कि पैसा टिकता नहीं है इनके पास, खूब खुला खर्च कर रहे हैं। तो यू शुड कंट्रोल योर बजट, बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक नई चीज क्या है, ये मंगल उच्चाभिलाषी है और ये बहुत अच्छा फल देता है, और सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए सूर्य आपकी नेत्र पीड़ा, अशांति, पैरों में चोट, इस टाइप की छोटी मोटी घटनाएं तो होंगी ही होंगी, कोई नहीं रोक सकता 15 जनवरी तक। और अब मैं आपको बताऊं कि 28 दिसंबर को बुध जो है यहाँ पर आएंगे 12th हाउस में, ये भाग्य स्थान के स्वामी होंगे। आपके पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे विदेश यात्रा के या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के
या बिजनेस से रिलेटेड वो पूरे होने वाले हैं। और 10वें भाव का स्वामी शुक्र भी ये 20 दिसंबर को 20 जनवरी को यहाँ पर आएंगे। ये मूल नक्षत्र पर कई ग्रहों का डेरा होगा, कई ग्रहों का वास होगा। और 15 जनवरी को और 14 जनवरी को दो बड़े बदलाव हो रहे हैं। मकर पर सूर्य आना और मकर पर ही उच्च राशि में मंगल आना रोचक योग बना करके मकर राशि को पहले स्थान पर टॉप गियर में आपकी गाड़ी चलेगी। उस समय जब मंगल यहाँ आएंगे, बनाएंगे रोचक योग। आपको पहले से ही प्रसन्न होना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि आपके लिए आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। और जो हरे रंग का घास गाय को देगा, गाय को हरा चारा खिलाइए। और साबुत मूंग को रात को भिगोइए और मंगलवार को भिगो और बुधवार को दीजिए गाय को। आपके सारे काम बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।